सोनीपत में एक ऐसे पुलिस वाले से मिलाते हैं जो पहले देश की सेवा 6 साल कर चुका है और वो पिछले 20 साल से सोनीपत में बतौर एएसआई के पद पर तैनात हैं। इनके पक्षी प्रेम को देखकर आप ये कह सकते हैं कि क्या ऐसा भी पुलिस वाला होता है। सबसे पहले तस्वीरें इनके पक्षी विहार की मैं आपको दिखा दूं जो सोनीपत के पुलिस लाइन में स्थित हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कबूतर, मोर और साथ ही दूसरी तरफ बाज हैं जो बीमार हैं और इलाज के लिए इनके पक्षी बिहार में पहुंचे हुए हैं। यहाँ अगर बात करी जाए 2018 में पवन कुमार द्वारा यह शुरुआत की गई थी और 250 से ज्यादा यहाँ पर पक्षी आ चुके हैं, जिनमें से 100 का इलाज करने के बाद वो ठीक हो चुके हैं और यहाँ से वापस जा चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब पवन को जो एएसआई के पद पर तैनात है कि कितना पक्षी प्रेम इनके अंदर है। पक्षियों की इसी तरह ये सेवा करते हैं, अपनी ड्यूटी भी निभाते ही हैं। उसके साथ साथ ये किसी अपने पारिवारिक जो कार्यक्रम उनमें भी शामिल नहीं होते, लेकिन पक्षियों को पूरा समय देते हैं। अब इनसे बात कर लेते हैं। जी, कितना समय दे पाते हो पक्षियों को, किस तरह दे पाते हो, क्योंकि आज के समय पुलिस की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। मैं पहले सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं और मैं इस के कार्य के लिए अपने अधिकारियों का बहुत आभारी हूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी जो ड्यूटी लगाई हुई है वो सम्मान और वारंट वितरित करने में लगाई हुई है। तो उसमें मैं सुबह शाम कोर्ट में जाके या बाहर जो भी सम्मान तामील कराने होते हैं उनको कराता हूँ। और उसमें भी मैंने एक सेवा जोड़ रखी है। जो बंदे बाहर से आते हैं सम्मान पे, तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ की हुई है, उनके भोजन का प्रबंध भी किया हुआ है, ताकि उस कार्य से ये संदेश जाए कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा के बंदे अच्छे हैं। तो हमारे एक छोटे से कार्य से हमारे प्रदेश और हमारे विभाग की छवि सुधरे, तो हम इसलिए करते हैं। तो सुबह शाम मैं पक्षियों को समय देता हूँ। कब शुरुआत की और कहाँ से लगा आपको कि इस तरह की शुरुआत की जरूरत है? हमने ये 2018 में शुरुआत की थी और हमारे को ये लगा कि हम पेड़ पौधे लगाते थे, तो पेड़ पौधे लगाने से पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी। और जैसे जैसे पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी, तो हमारे जो बिजली के तार है और ये जो हम पतंग उड़ाते हैं, इनका मांझा है, उसमें कई पक्षी ऐसे मिले जो उसकी वजह से घायल हो गए। तो हमने ये देखा कि कहीं भी ऐसा सुरक्षित स्थान हमारे को नहीं मिला कि जहाँ से हम घायल पक्षियों को रख सकें। तो हमने ये विचार करके ये पक्षी विहार प्रेरणा केंद्र बनाया। कब बनाया और कितने पक्षियों का इलाज अब तक हो चुका और कितने ठीक हो चुके हैं? ये 2018 26 जनवरी 2018 को ये शुरुआत हो गई थी। ये सत्येंद्र गुप्ता जी हमारे एसपी साहब से उनके उसमें शुरुआत इसकी की गई थी। और यहाँ लगभग 250 से ज्यादा पक्षी आ चुके हैं और 250 में से 100 पक्षी यहाँ से ठीक होकर के और खुले आसमान में उड़ रहे हैं। कौन कौन से पक्षी आए हैं और किस किस हालत में पहुंचते हैं? यहाँ ज्यादातर पक्षी, जैसे कबूतर की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि हमारे उसमें कबूतरों की संख्या ज्यादा है। और मोर, बाज और ये क्या नाम है, उल्लू और अन्य तरह के कोयल वगैरह, कौवे वगैरह, सब तरह के जो पक्षी हैं यहाँ आते हैं और उनका इलाज हम अपने आप करते हैं। कुछ जो हमारे से संभव नहीं होता, तो गन्नौर में वेटनरी डॉक्टर है और यहाँ अपने जो वेटनरी डॉक्टर है उनके पास लेकर के इनका इलाज करवाते हैं। खर्च कहाँ से आता है? जो भी इलाज दवाई तो महंगी आती है जी, खर्च कहाँ से लेके आते हैं? इसका जी खर्च का ये है, जो मेरे को सेना से, मैंने पहले 6 साल सेना में सेवा की है और कारगिल युद्ध भी लड़ने का मेरे को सौभाग्य मिला है। विजय ऑपरेशन में मैं शामिल रहा था 99 में। और उसके बाद मैं 2003 में यहाँ पुलिस विभाग में भर्ती हो गया था। उसके बाद जो भी मेरे को पेंशन मिलती थी, मैं उसको स्टार्टिंग से ही सेवा भाव में ही लगाता रहा हूँ। किसी परिवार में किसी को जरूरत होगी तो मैं उसको एक एक्स्ट्रा ऐड परमात्मा की तरफ से मैं अपने लिए मानता हूँ। तो अब उसी पेंशन से मैं पक्षियों को, पेड़ पौधों को और यहाँ बुजुर्गों की जो बैठक है उसके लिए, और जो भी किसी भी जरूरतमंद के लिए मेरे को जहाँ जरूरत लगती है, तो मैं उस पर खर्च इसको करता हूँ। कहाँ कहाँ से सम्मान मिल चुका है और सरकारी सहयोग भी मिलता है कोई? मेरे को सम्मान के तौर पे तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को हर व्यक्ति ने, हर हमारे अधिकारी ने एक अच्छी नज़र से और एक अच्छे उससे देखा, जो मेरे काम की वजह से ही, जो मैं कहूँगा कि वो सम्मान ही है मेरा। क्योंकि और तो विशेष मैंने कुछ ऐसी मेरे में विशेष खाबी नहीं है कि भी जिसकी वजह से, तो इस पक्षियों के प्रेम की वजह से तो मेरे को यहाँ जो भी अधिकारी या जो भी नेता यहाँ आता है 26 जनवरी 15 अगस्त पे आता है, तो पक्षी विहार में आता है और वो इसकी तारीफ करके जाता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो कहीं ना कहीं ये थे पवन कुमार जो हरियाणा पुलिस सोनीपत में ही तैनात हैं और लगातार पिछले 5 साल से पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। इनका एक ही कहना है, अगर मन में ठान ली हो
तो समय निकाला जा सकता है। ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ पक्षियों की सेवा में भी रुचि दिखा रहे हैं और यह प्रेरणा का स्रोत सोनीपत वासियों के साथ साथ देशवासियों के लिए भी बना हुआ है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।